अरे कीजिए कीजिए हैकल, बहुत देखा है आप जैसे लोगों को, बहुत देखा है। कश्मीर की बात करते हो, जम्मू कश्मीर की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर वायलेंस की आग में जलता रहेगा। साथियों, यही एबीवीपी है, यही एबीवीपी है जिसने कितना वायलेंस किया, इसी को होस्टेज बनाया। और हम बोलेंगे नहीं, ये वही लोग हैं जो यहाँ इस्राइल का झंडा लेकर खड़े हुए हैं। और ये लोग खतरा है इस देश के मजदूर के लिए, इस देश के किसान के लिए। लिबरलिज्म का माहौल है जो इस टाइम पे लिबरलाइजेशन चल रहा है, उसमें ये लोग बीजेपी आरएसएस का कॉर्पोरेट हिंदुत्व इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जय भीम और लाल सलाम। साथियों, मेरा नाम चौधरी तैयबा अहमद है और मैं आज आप सबके सामने लेफ्ट अम्बेडकराइट यूनाइटेड पैनल से प्रेसिडेंट की दावेदारी पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं कल पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक को कंडम करते हुए अपनी कंडोलेंसेस देती हूँ उन तमाम लोगों को जिनके फैमिली मेंबर्स की जान गई, जिन्होंने किसी अपने को खोया। और हम क्वेश्चन करते हैं, निंदा करते हैं और पूछते हैं केंद्र सरकार से कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर वायलेंस की आग में जलता रहेगा। साथियों, मैं इस मंच से सॉलिडारिटी पेश करती हूँ, याद करती हूँ गाजा के लोगों को, अपनी सॉलिडारिटी पेश करती हूँ उन महिलाओं को, उन बच्चों को जिन्होंने यूएस और इस्राइल के जेनोसाइड के खिलाफ मिलकर सामना किया है। मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। Audience, please settle down. Audience, please settle down. Audience, please settle down. तो करना है आप करिए, मैं यही खड़ी हूँ, मैं यही खड़ी हूँ, आप करिए। अरे साथियों, इनसे उम्मीद ही की जा सकती है। हम यहाँ पे खड़े होके गाजा के जिनोसाइड के खिलाफ बोल रहे हैं और ये इस्राइल का झंडा वहां लेकर खड़े, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। मैं आज यहाँ आप सबके बीच साथियों, यही एबीवीपी है, यही एबीवीपी है जिसने कितना वायलेंस किया, इसी को होस्टेज बनाया। पर उस सब के बावजूद आज हम यहाँ सब खड़े हैं, उसके लिए मैं आप सबका क्रांतिकारी इस्तेमाल यहाँ पे करती हूँ। आज इस दौर में जो माहौल है, जो कैपिटलिज्म का माहौल है, जो इस टाइम पे लिबरलाइजेशन चल रहा है, उसमें ये लोग बीजेपी आरएसएस का कॉर्पोरेट हिंदुत्व इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वही लोग हैं, हम बोलेंगे नहीं, ये वही लोग हैं जो यहाँ इस्राइल का झंडा लेकर खड़े हुए हैं। और ये लोग खतरा है इस देश के मजदूर के लिए, इस देश के किसान के लिए। Audience, please settle down. Audience, please settle down. Let the speaker speak. Audience, please settle down. If you are not cooperating, we are posing this debate. अरे कीजिए कीजिए हैकल, बहुत देखा है आप जैसे लोगों को, बहुत देखा है। कश्मीर की बात करते हो, जम्मू कश्मीर की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। साथियों, ये लोग, ये जो यहाँ पे खड़े हैं, जिनोसाइड एनेबलर्स जो लोग हैं, इन्होंने इस देश में मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ काम किए हैं। ये वो लोग हैं जो काले कानून लेकर आते हैं, जो मजदूरों के खिलाफ लेबर कोड बिल लेकर आते हैं। और जब इनका पेट नहीं भरता तो ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करते हैं। साथियों, आप इस कैंपस में देखिए, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स
वही please लोग address to हैं the जो इस chief. देश में माइनॉरिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, यूसीसी लेकर आते हैं, वक्फ बिल लेकर आते हैं और बिना किसी डिबेट और डिस्कशन के, बिना किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ये लोग सीए एनआरसी को लागू करते हैं। साथियों इतना ही नहीं, इन लोगों की मैं क्या बात करूं, अगर इनके झूठ की मुझे बात, अगर यहाँ पे पाबंदी होना कि झूठ नहीं बोलना है, तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 12 मिनट की चुप्पी साध के जाए स्टेज के ऊपर। इनकी झूठ की राजनीति है साथियों, हम भूले नहीं है, हम देख रहे हैं इस देश में किस तरह का माहौल इन लोगों ने बना के रखा है। ये वही लोग हैं साथियों, मैं कैंपस की बात करती हूँ, ये वही लोग हैं जो देश भर में आप जो भी स्टेट लेना है ले लीजिए, कश्मीर से केरला ले लीजिए, गुजरात से मणिपुर ले लीजिए, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन में सबसे आगे रहते हैं। आप लोग हाथ देखिए, पूरा स्टेट मशीनरी लगाया इन्होंने कल्प्रिट्स को बचाने में। आप लोग को देखिए कि जेंडर जस्टिस की बात करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर उसके कल्प्रिट्स के साथ अभी मार्च कर रहे थे। साथियों ये वही लोग हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला चढ़ाकर स्वागत करते हैं। अरे इनसे हम क्या उम्मीद करें, इनकी फितरत हमें पता है, इनकी झूठ की राजनीति हम सबको पता है। साथियों मैं आप लोगों को 1990s के कैंपस पे लेके जाना चाहती हूँ, जब वाजपेयी की सरकार थी और एबीवीपी के यही कार्यकर्ता इस कैंपस में लड़कियों को छेड़ते थे। उस समय स्टूडेंट कम्युनिटी साथ में आई और जीएस कैश लागू करवाई साथियों, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही इनकी सरकार वापस आती है, हम देखते हैं मामी डाला पपेट, बीजेपी आरएसएस का पपेट बैठकर वापस जीएस कैश को स्क्रैप करता है। सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, उसके बाद 2018 में अतुल जोड़ी एक संघी के खिलाफ जब केस होता है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो कौन लोग हैं जो कल्प्रिट के साथ घूम रहे थे, कौन लोग हैं जो विक्टिम को कंप्लेन नहीं करने दे रहे थे, वो यही है अखिल भारतीय हरासमेंट परिषद। साथियों ये वही लोग हैं जो कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को दूर रखते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से पीएचडी वाइवा में सोशल बैकग्राउंड में लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम देखते हैं किस तरह फैकल्टी में जो फैकल्टी अपॉइंटमेंट है उनमें लोगों के सोशल बैकग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथियों ये संघी लोग हम जैसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को, ऑप्रेस्ड कास्ट को एजुकेशन से दूर रखना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग हमें प्राइवेटाइजेशन के तले दबा देते हैं। बड़ी मुश्किल से जब हम जाति को लड़के, धर्म को लड़के जहाँ पे आते हैं इस कैंपस में, तो इनको ब्राह्मणवाद, समाजवाद और पितृसत्तावाद फिर से शुरू हो जाता है। साथियों अरे इनके करने दीजिए, इन्होंने राइट टू डिसेंट को समझा ही कब है साथियों, इन्होंने कब समझा है। और जब हमारे साथी जाते हैं आवाज उठाने जुल्म के खिलाफ, तो यही लोग हैं जो उनको जेल में डालते हैं। आज मैं इस मंच में याद करूंगी, अपना इस्तेमाल दूंगी उमर खालिद को, गुलफशा फातिमा को, शर्जील इमाम को और मियान हैदर को। वो यही लोग हैं जो पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी लगाते हैं राइट टू डिसेंट को खत्म करने में। इस कैंपस में आप देखिए, ये लोग यहाँ पे फर्स्ट की बात करते हैं, ये जेएनयू की लेगेसी रही है कि इस स्टेट में की बात हुई है, ये जेएनयू की लेगेसी रही है कि डेप्रिवेशन पॉइंट की बात हुई है। ये लोग बोलते हैं हम फंड की बात नहीं करते, अरे तुम्हारी सरकार है, जाके मांगो फंड। हम
आपको पता चल जाएगा। साथियों, कैंपस में तमाम मुद्दे जो भी हैं उसके खिलाफ, जेंडर जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे। और मैं इन तमाम मुद्दों के लिए लड़ने के लिए मैं चौधरी तैयबा अहमद अकील आप सबके सामने ये दावा करती हूँ, मैं दमखम से उन सारी मार्जिनल वॉइसेस को रिप्रेजेंट करती हूँ, उन ऑफिस कास्ट को रिप्रेजेंट करती हूँ। साथियों, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उन सबको, और मैं यहाँ पे खड़े होकर ये ऐलान करती हूँ कि एक दिन रुक जाइए, नागपुर की शाखाओं को इन लोगों को अपना बोझा बिस्तर बांध कर यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे कितनी बाजू कितनी सर, गिल्ले दुश्मन जान से जीतेंगे हम हर बाजी जब खेलेंगे जी जान से। इन